हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपने हर पल हर क्षण जो है ना अपने शत्रुओं की लगा दी है वाट। राइट नाउ जो एनर्जी है कि इस वक्त आपके शत्रु पर आप प्रतिपल भारी पड़ रहे हो, हर एक क्षण। ठीक है, आपके वजह से उनका हर एक पल अब उन पर भारी पड़ रहा है। ओके, आई फील कि देखो, मुझे जो एनर्जी चैनलाइज हुई है कि ये ऐसे शत्रु हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ दर्द झेला है। ठीक है, और झेला भी क्यों है आपने? क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट से ज्यादा रिलेट करते हो, थोड़ा सा इमोशन है दिल के अंदर। और हो भी क्यों ना, अपनों से ही लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। दुनियादारी कहती है कि एक्सपेक्टेशन मत रखो, कुछ मत सोचो, किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद अपनों से ही की जाती है। क्योंकि क्योंकि यह कारण है कि आपने वहां पर अपनों को अपनों से खुद से ज्यादा बढ़कर की चीजें वहां दी होती है। खुद का ध्यान नहीं रखा होता लेकिन सामने वाले का ध्यान रखा होता है। खुद की डिमांड पूरी नहीं की होती लेकिन सामने वाले की होती है। तो बदले में इंसान, जो आप लोग यहाँ पर हो, बदले में क्या खोजते हो? बदले में लगता है कि सामने वाला इंसान भी हमारी कदर करे, हमारी केयर करे, हमारी परवाह करे, हमसे प्यार करे, हमारे टाइम की वैल्यू समझे। ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी लोग हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा आप डिमांडिंग नहीं लग रहे कि आपको बहुत बड़े घर चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या सारे लोग कतार में लगे रहे, नतमस्तक होते रहे, जी हजूरी में आपके लगे रहे। नहीं, यहाँ पर जो लोग मुझसे अभी कनेक्ट कर रहे हैं इस एनर्जी से, आप लोग बहुत ही ज्यादा सिंपल लिविंग, कहते हैं ना, सादा जीवन, उच्च विचार वाले इंसान हो। आपको ऐसा है कि जिंदगी में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, एक जिंदगी सुकून शांति भरी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे लोगों का साथ भी आपको चाहिए जहां पर लोग आपको दिल से प्यार करें, लोग दिल से आपकी कदर करें, केयर करें। ठीक है, आपके साथ कोई मतलब रिश्तों में छल कपट ना हो, कोई धोखेबाजी ना हो कि रिश्तों में ही लोग आपसे जो है आपको ही छल रहे हैं, दो मुंहे सांप की तरह लगे हुए हैं। नहीं, इस तरह की एनर्जी आप नहीं चाहते हो। आप अपने जीवन में सुकून चाहते हो और ऐसे रिश्ते चाहते हो जिसमें प्रेम हो, प्यार आपको भी पसंद है, प्यार आप भी चाहते हो, केयर आप भी चाहते हो। लेकिन इस प्यार में ऐसा ना हो कि सामने वाला इंसान आपको ही लूट रहा है, आपको ही धोखे दे रहा है और आपके ही काम को बिगाड़ रहा है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। चलिए, आप देखेंगे कि आप कैसे, क्योंकि आपकी ये एक्सपेक्टेशन तो है कि आप जीवन में ऐसी चीजें चाहते हो, बट ऐसी चीजें लाइफ में लाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े हैं। ठीक है, एंड राइट नाउ जो आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने, कहते हैं ना कि जो जो इस तरह की जो आपकी सोच है, जो इस तरह की जिंदगी को आप जीना चाहते हो, अपने में मग्न रहना चाहते हो, लेकिन इस तरह की जिंदगी से जो आपको दूर करके रखते हैं, राइट नाउ उन पर मुझे अभी लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हो। हर पल हर प्रति क्षण जो है ना, आप उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हो। चलिए, रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, उससे पहले भूल मत जाना, वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे। ओके, एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो विशेस है, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज बताएं आखिर क्या है यहाँ पर पूरी कहानी, कैसे आप शत्रुओं पर भारी पड़ रहे हो क्षण प्रति क्षण। कितने की चाहा था आपने, कुछ हुआ कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ पेंटिकल्स, काफी ज्यादा मुझे अभी लग रहा है कि अपने आप में काफी ज्यादा वर्दी हो गए हो, अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक ऐसे पर्सन के रूप में उभर करके आए हो, निखर करके आए हो ना, कि क्या ही कहने। और साथ ही साथ 9 का नंबर, मंगल का नंबर, सेनापति का नंबर, अकेले ही खदेड़ दिया है, अकेले ही सब पर भारी पड़ रहे हो। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, इस वक्त अपनी इस ऊर्जा और एनर्जी के साथ जो आप आगे हो ना, कि आपने यहाँ पर जरूर शत्रुओं की बोलती जो है ना, अपने शत्रुओं की बोलती बंद की है 110%। ओके, चैरियट अगेन देखो यहाँ पर, मैजिशियन, ओ 4 ऑफ सोर्ड्स,
एंड टू ऑफ कप्स। ओके, जिंदगी में आप क्या चाहते थे? आप ऐसे संबंध चाहते थे, ऐसे लोग चाहते थे, ऐसे अपनों की तलाश थी आपको, जो आपको ऐसे जितना प्यार, जितना सम्मान, जितनी केयर आप लोगों को देते हो, या जितना लोगों की फिक्र करके उनकी जिंदगी आपने बनाई है, उनको हेल्प की है आपने, आपको भी लगा था कि आपके आसपास के लोग भी आपको इतना ही सपोर्ट करेंगे, आपको इतना ही मोटिवेट करेंगे, आपको इतना ही प्यार सम्मान देंगे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। पर ये चीजें हुई नहीं, ये सारी चीजें निगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई, ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपकी लाइफ में, ओ माय गॉड, डेविल। देखो अपनी एनर्जी, एंड ऐसे ही लोगों का साथ आपको ज्यादा मिला। कहते हैं ना कि इंसान जब जो चीज खोजता है ना, कई मर्तबा वो चीजें हमसे बहुत दूर होती है, और कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ जाता है जो हमारी उम्मीदों से विपरीत होती है। और आपकी भी लाइफ में, ठीक है, आपने जैसे जैसे होश संभाला, आपने जैसे जैसे दुनियादारी सीखी, आपने यही कहते हैं ना कि एक जब बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसके मन में ये चीज होता है, जैसे उसको बच्चे को उसके माता पिता ने रखा होता है कि जैसे उसको फेरी स्टोरी सुना करके, परियों की कहानी, ऐसे वैसे, दुनिया इतनी अच्छी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, उसकी सोच भी वैसी ही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो दुनिया में कदम रखता है ना, उसको दुनिया की हकीकत पता चलनी स्टार्ट होती है कि दुनिया फेरी टेल नहीं है। इस तरह की हकीकत जो उसको माता पिता ने बताई होती है, वैसी चीजें नहीं उसको देखने को मिलती है। और राइट नाउ आपकी एनर्जी भी ऐसी ही है कि आप भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सोचते थे। आपको ऐसा लगता था कि जब आप सही हो तो बाकी लोग भी सही होंगे, आप अच्छे हो तो आप किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे तो दुनिया भी आपके लिए बुरा नहीं सोच रही, आपके आसपास के लोग भी आपकी तरह ही नेक दिल हैं, आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए ही क्या कहते हैं, आपके अच्छे के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं हो पाई, और कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें कहीं ना कहते हैं कि कुछ ऐसे मित्र मिले जो जिन्होंने पीठ पीछे खंजर घोंप दिया, कुछ ऐसे शत्रु मिले जो मतलब कहते हैं कि आपके साथ तीनों चीजें हुई है। आपकी लाइफ में किसी ने थर्ड पार्टी का रोल भी प्ले किया है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है तो बीच में कोई थर्ड पार्टी, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो भी हो, एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले करना, या फिर कोई अदर पर्सन जिसने आपके जीवन में एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है। चाहे ये आपके करियर में हो सकता है कि इस इंसान ने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया, जैसे आप हैं ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पर और भी कोई है जो आप और आपके बॉस के बीच में लगा रहा है, आप दोनों की लाइफ को मतलब कहते हैं ना कि आप दोनों के एक करियर को, एक वर्किंग स्पेस को सही नहीं रहने दे रहा, शांतिपूर्ण नहीं रहने दे रहा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप जहां पर ही हो, स्टूडेंट हो तो फिर भी आपके क्लासमेट है तो उसमें कोई एक ऐसा क्लासमेट है जो कहीं ना कहीं तिगड़ी बना रहा है, जो कहीं ना कहीं आपकी ही लंका लगाने में लगा है। तो ऐसे लोगों से ही आपका सामना हुआ जिसने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया, एक ऐसा धोखेबाज इंसान, एक धोखेबाज शत्रु, एक ऐसा मित्र जिसने धोखा दिया हो आपको अपने अपने स्वार्थ के लिए। लोगों ने सबसे ज्यादा पता क्या किया है आपके साथ? आप खुद के स्वार्थ के लिए, यानी कि सिर्फ आपको हराने के लिए ही नहीं कि आपको सिर्फ हरा दिया और उनका काम निकल गया, आपको हराने के साथ साथ अपनी भी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों ने आपको कहते ना कि एक पायदान की तरह यूज किया, ठीक है, और साथ ही साथ धोखा भी आपको दिया। मतलब कहते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, कुछ ऐसे लोगों से ही आपका पाला पड़ा है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर देख रहे हो, डेविल की एनर्जी, मतलब इतनी ज्यादा मुझे कहते हैं कि ऐसे लोगों का वास्ता आपसे हुआ है कि मत पूछो। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, मतलब ये चलो तो ये दोनों भी सही थे, अब इसका भी आना जरूरी था? बताओ यहाँ पर। मतलब ऐसे लोगों से लिटरली आपने डील किया है कि जैसे कहते हैं ना कि तंत्र करवा देना, मंत्र करवा देना, आपके रास्ते को रोक देना, ठीक है, आपकी लाइफ में अड़ंगा लगा देना, हर चीज से आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल खड़ा कर देना। मतलब मैंने जो लाइन पहले कही थी ना कि आपने बहुत जबरदस्त पापड़ बेला है, राइट नाउ जो इस रीडिंग पर हैं आप लोग, आपने बहुत 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 गंदे तरीके का आपने संघर्ष देखा है अपनी लाइफ में। मतलब हर समय आपकी लाइफ में आपने डिफिकल्ट फेज देखा होगा अपने जीवन में, ओके, यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि देखो, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, अगेन आप इससे बाहर निकले हो, आपने खदेड़ दिया है सारी चीजों को, कहते हैं कि पीछे पीछे सारी चीजें बैकफायर हुई, हटी है, आपने आप अकेले ही सबकी बाट लगा रहे हो, अकेले ही सब पर भारी पड़े हो, और आपके जीवन में देखो कहाँ है, आप विक्ट्री पर हैं, ओके। अब यहाँ से कहानी देखो कैसे घूमती है कि राइट नाउ जो आपकी एनर्जी है कि इस वक्त आपके जो भी शत्रु हैं, इस वक्त आपके जो ये सो कॉल्ड शत्रु, रिश्तेदार, दोस्त,
जो भी हैं, जो आपके आपके आपसे जलते थे, जो कहीं न कहीं आपको खुश नहीं देखना चाहते थे, जिन्होंने लगातार आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी लाइफ में रोड़े लगाने के लिए जो है पापड़ बेले हैं बहुत ज़्यादा, इन लोगों ने उनकी उनके कहते हैं ना कि उनके मंसूबों पर आपने पानी फेर दिया है। जो भी उनके मंसूबे थे, आपने उनका उनका वाट लगा दिया और अकेले ही आपने अकेले दम पर ही जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी है। ठीक है? आपने यहाँ पर अकेले दम पर सारी चीज़ें की है, मतलब किसी इंसान की हेल्प यहाँ मुझे नहीं नज़र आ रही है, ओके? एंड आपने शत्रुओं पर आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हो। आपकी वजह से जो भी उनके मंसूबे थे सब धरे के धरे रह गए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मुझे यहाँ पर डिवाइन की सबसे ज़्यादा आपके ऊपर प्रोटेक्शन नज़र आ रही है, ये चैरिट की एनर्जी एंड मैजिशियन की एनर्जी। आपके ऊपर मैं ये कहूँगी कि जिस भी भगवान को मान रहे हो, जिस भी गुरु में आपकी आस्था है, ठीक है? सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पर डिवाइन का इंटरफेयर आपकी लाइफ में लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आप डिवाइनली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिला है, आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपके शत्रुओं को हार का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस कृष्ण भगवान की तरह ही एक चैरिट की एनर्जी कहीं न कहीं होती है, ठीक है? जब अर्जुन के रथ को कृष्ण ने खुद ही हाँकना स्टार्ट कर दिया, तो फिर नारायणी सेना ले ले, कौरव या कुछ भी ले ले, जीत उनकी नहीं रही थी। और यहाँ पर भी मुझे आपके लाइफ में ऐसा ही लग रहा है कि डिवाइन ने आपको 110% प्रोटेक्शन दिया है, ठीक है? आपके लिए हर वो चीज़ डिवाइन ने संभव की, ठीक है? क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स जो है ना कहीं न कहीं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रही है। आपको इंट्यूशन देकर के किसी तरीके से आपकी हेल्प की है उसने, या फिर कई मर्तबा ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आपने इतना उतार-चढ़ाव आपने सामना किया होगा ना कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी आपको पापड़ बेलने पड़े होंगे। बिकॉज़ देखो, जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, आपने अपने आप को क्या पाया है यहाँ पर? हमेशा अकेला। लोग एक टीम में आ गए और आपको कर दिया अकेला। हर एक छोटी-छोटी मोमेंट पर भी आपने अपने आप को अकेला फ़ील किया है। आपके सपोर्ट में किसी ने भी कोई भी आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं की, ठीक है? आपका साथ किसी ने नहीं दिया और शायद आपकी भी एनर्जी ऐसी थी कि अब जो राइट नाउ आपकी एनर्जी है कि आप भी जो आप ये चीज़ खोजते थे कि हाँ, मुझे मेरी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें चाहिए, मुझे मेरी लाइफ़ में मतलब सपोर्ट चाहिए, एक तरह का हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लोग रहे, ठीक है? एक इमोशन रहे, कदर रहे। अब राइट नाउ आप उस एनर्जी में आ चुके हो। यहाँ पर देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप इस तरह की एनर्जी में आ गए हो जहां पर अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। राइट नाउ आप ऐसे पर्सन हो कि कहते हैं कि जैसे जो होगा सो देखा जाएगा, जो चीजें होंगी वो मैं देख लूंगी, जो रिस्क लेना होगा वो ले लेंगे। लेकिन अब कोई ऐसा नहीं चाहिए, अब कोई ऐसे इंसान का साथ नहीं चाहिए आपको लाइफ में, जो आप साथ चाह रहे थे, जो ऐसे लोग चाह रहे थे अपने आसपास, जो आपके पीठ पीछे आपको धोखे दें, ठीक है? आपके पीठ पीछे। और ना ही अब आप किसी पर निर्भर रहना चाहते हो। ये बात यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि लोगों को यही चीज होती है ना, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा तब हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, तब हम इसका शोषण करेंगे, हमारे ऊपर किसी तरीके से इसकी डिपेंडेंसी हो जाए, तभी जाकर के जो हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। एंड राइट नाउ आप देख लो अपनी एनर्जी की, आप किस एनर्जी में, किस पावरफुल एनर्जी में यहाँ पर आए हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। और आपको ब्लेसिंग कहाँ दी है? आपको डिवाइन ने एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। आपका कोई काम बनने लगा है, आपने कहीं कोई नया स्किल सीखा है, आपने कुछ किया है जिससे आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है? ये बात यहाँ पर ऊर्जा है कि फाइनेंशियली सबसे ज्यादा आपको स्ट्रांग यहाँ पर आप बनते हुए नजर आ रहे हो। एंड जो लोग नहीं है, प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करना, इस एनर्जी को, ठीक है? क्योंकि लोगों की मंसूबे यही थे कि वो आपको पाई पाई का मोहताज कर दे, आपको पैसे पैसे के लिए मोहताज बना दे। आप मतलब कहते हैं ना कि जैसे एक एक दाने दाने का मोहताज हो जाओ, हर चीज के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके मदर फादर हो, चाहे वो आपके फैमिली के लोग हो, आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, चाहे जो भी मैटर था। देखो, ये पैसों से ही रिलेटेड ये सारा गेम था, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको इस तरह से हाथ पांव बांध करके आपको बिल्कुल एकदम से कहते हैं कि बिल्कुल बिठा देना कि आप मतलब कि दुनिया में क्या है, अभी तो सबसे ज्यादा पैसा ही है ना। तो बस इसी एनर्जी में आपको लाना चाह रहे थे, बट यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन यहाँ पर भेजी है, और जिसकी वजह से आप यहाँ पर इन सब चीजों से बाहर निकल गए हो। एंड यहाँ पर मुझे एक और एनर्जी फील हो रही है कि ये जो मैजिशियन की एनर्जी है आपकी लाइफ में, पता है आपकी लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशन आई है, बहुत ऐसे चीजें हुई है आपकी लाइफ में कि जहां आपने बहुत ज्यादा नकारात्मक परिस्थिति को देखा है, नकारात्मक लोगों को देखा है, ठीक है? आज भी मैं कहूंगी कि हो सकता है कि आपके रिलेशन में आज भी ऐसी चीजें हैं जहां पर चीजें बिगड़ रही है, आज भी चीजें कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन लगे हुए हैं। ये नहीं कहूंगी कि पूर्णतः सारी चीजें हट गई, टोटल चीजें खराब खराब जो भी चीजें थी वो सारी चीजें हट गई है, ठीक हो गई है, नहीं, आज भी समस्या है कुछ आपकी लाइफ में, बट आप उसकी चपेट में अब कहीं ना कहीं
नहीं आ रहे हो, उस चपेट से आप बाहर निकल चुके हो। जो चीजें ज्यादा कहते हैं ना कि ज्यादा इम्पैक्ट जो आपके ऊपर डालनी चाहिए थी वो चीजें नहीं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यहाँ पर डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। मैजिशियन की एनर्जी है जिंदगी में। आपकी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा आपने महसूस किया होगा कि कुछ चीज़ें चमत्कार हुई है। कहते हैं ना कि जैसे प्रॉब्लम तो बहुत आई होगी, हर्डल बहुत आए होंगे, लेकिन जैसे-जैसे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती रही, कहते हैं ना कि एंड टाइम पर, एक वक़्त पर, लास्ट आते-आते पता नहीं कहीं कुछ तो ऐसा हो जाता होगा, कुछ तो ऐसी चीज़ें हो जाती होंगी कि आपकी डूबती नैया जो है ना, वो पार घाट लग जाती होगी। आपकी डूबती नैया को कहीं न कहीं सहारा मिल जाता होगा। कोई कहीं से कोई सजेशन दे देता है, कोई कहीं से एडवाइस दे देता है, अचानक सामने से सॉल्यूशन निकल कर के आ जाता होगा। लेकिन कुछ तो यहाँ पर मैजिकल पार्ट आपकी लाइफ में यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है। एंड वन मोर थिंग कि ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर जो ज्यादातर एनर्जी ये लग रही है कि 7 का नंबर, केतु का नंबर, एंड ये जो है देखो एक तरह से ये जो कार्ड है ये आपके पूर्वजों के लिए भी है कि आपके कोई ऐसे अपने हैं जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लगातार क्योंकि आप उनकी संतान हो, आपको वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपका दिल जुड़ाव उनसे जुड़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि आप जिस चीज के हकदार थे वो चीजें आपको मिले। आप जिस जगह पे जाना चाहते थे उस जगह पर आप पहुंचो, और जिसके लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस काफी ज्यादा आपकी हेल्प की जा रही है, काफी ज्यादा आपके एंसेस्टर्स आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। आपका वो अपना जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपके लिए कहते हैं ना कि पीठ पीछे वो आपके लिए आपकी जंग में आपकी हेल्प किए जा रहा है। ये यहाँ पर एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है, और लगातार इसी की वजह से आप यहाँ पर बहुत ज्यादा किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ गए हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुके हो, चीजों को समझने लगे हो, दुनियादारी समझने लगे हो। और जहां आपको एक चीज जो थी कि जहां पर आप इमोशन से बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर आपकी लाइफ में यही थी कि इमोशन, और खास तौर से अपनों को लेकर के जहां पर आप झुक जाते थे, जहां पर आप बार बार जाकर के नतमस्तक हो जाते थे, बार बार जाकर के चीजों को जो है कहते हैं खुद से जाकर के सरेंडर कर जाते थे। राइट नाउ यही चीज आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग बनी है कि आप एक तो इमोशन से बहुत ज्यादा कहते हैं कि स्ट्रांग हो चुके हो। इमोशनल फूल अब आपको लोग नहीं बना पा रहे, ठीक है। आप उदास होते थे, उलझ जाते थे, चीजें वर्क नहीं कर रही होती थी, ठीक है, ये चीज यहाँ पर थी। बट कई लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि देखो आपके लिए 8 का नंबर है, कार्मिक साइकिल थी। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक बैगेजेस थे, ठीक है, जिसको आपको कहते हैं ना कि आपको जीना था, और आपने उस चीज को जिया है, ठीक है। और इसके ठीक बाद आया है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर देखो आपके लिए ब्लेसिंग भी है कि आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक बैगेजेस चल रहे थे, ठीक है। एक तरह से ऐसा समझ लो यहाँ पर कि एक टास्क था जहां पर आपको कहा जा रहा था कि आप सारी चीजों को अच्छे से देखो, समझो, सोचो कि किसे अपनी आगे की जिंदगी में नहीं ले जाना है, कहाँ आपको आगे की जिंदगी में जो है किन लोगों को कहाँ रख देना है, किन रिश्तों को साथ में ले जाना है, किन को नहीं ले जाना है। वो सारी चीजें मतलब आराम से बैठो, सांस लो, समझो, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से जो है ना एक मतलब कहते हैं ना कि एक लिस्ट बनाओ, एक चार्ट बनाओ, एक चीजें समझो कि आपको अपने साथ, ठीक है, एक नोट की तरह इस बात को रखो कि इस ईयर में आने वाला जो वक्त है, इस ईयर में आपके लिए किन चीजों को वर्क करना चाहिए, ठीक है, आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी गोल्स है, या लोगों को लेकर के हो, ठीक है, और किन की वजह से आपको परेशानी हुई है, मतलब चाहे वो इंसान हो, रिश्ता हो, या फिर कोई आइडिया हो। बिकॉज आने वाला जो साल है वो आपके लिए एक नई साइकिल लेकर के आ रहा है, आप एक नई ऊर्जा में प्रवेश करने वाले हो। एंड ये साल ऐसा होगा ना कि जो आप जो करोगे उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, आपको मिल जाएगा, इसका रिजल्ट आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि 2026 भी जो है वो वन है, सन का ईयर है। एंड सन कहता है कि जब आप शेड्यूल में आ जाते हो, जब आप डिसिप्लिन में आ जाते हो, तो आपके जीवन में सारी चीजें अलाइन होना स्टार्ट हो जाती है, ओके। बट यहाँ पर एक अलर्ट भी है कि देखो अगर आप चाहोगे कि बिल्कुल सारी चीजें, सारा झंझट ही खत्म हो जाए, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत उठा पटक चलता रहेगा, क्योंकि ये कप्स की एनर्जी के ठीक नीचे जो मून की एनर्जी आई है ना, ये मुझे इस एनर्जी को चैनलाइज कर रही है कि हो सकता है कि आप एक देखो सबसे बड़ी बात कि देखो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में शांति चाहते हो, और इसके लिए आप लगातार एफर्ट ले रहे हो, लगातार आप काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप हायर सेल्फ से भी जुड़ चुके हो। मैजिशियन की एनर्जी इस बात का कंफर्मेशन है कि हायर सेल्फ से जुड़ चुके हो। आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन आपको सही राह बहुत मर्तबा दिखाता होगा, बहुत मर्तबा, ठीक है। एंड ईश्वर का हाथ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना आप सेफ चल रहे हो, प्रोटेक्टेड चल रहे हो। पर ये मत समझो कि आपके ऊपर जो ये साइकिक अटैक किए गए हैं, ठीक है, आपके ऊपर जो ये अटैक हुए हैं, ठीक है,
पक्का हुए हैं। देखो ये चीजें तो हुई है कि आपको हेल्पलेस करने के लिए, आपको इमोशनल ब्रेकडाउन में लाने के लिए, मतलब आपको गलत रास्ते पर आप चले जाओ, टूट जाओ, आपको आपके अपने जो है वो आपका साथ छोड़ दें, ठीक है। और पर ये जो चीजें हैं ना, ये होते होते भी नहीं हो पाई, पूरी तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि आपके साथ आपके पूर्वज या तो डिवाइन वो आपको लगातार बचाने के क्रम में लगे रहे। एंड नाउ बात करें कि आपके शत्रुओं की, तो यहाँ पर देखो जो भी ये सारी चीजें हैं, जो भी चीजें इन्होंने अटैक की है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो भी चीजें इन्होंने आपके ऊपर अटैक की थी, साइकिक अटैक जो भी चीजें थी, वो बैक फायर हो रही हैं, वो सारी की सारी चीजें, क्योंकि आप यहाँ पर क्यों हो रही है, कंफर्मेशन है, क्योंकि आप यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, जब आप ऊर्जावान हो रहे हो तो उधर तो बत्ती धीमी पड़ेगी ना। ये सारी चीजें बैकफायर हो रही है। और देखो इनकी तरफ में ना बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो चीजें हैं कि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मुझे कन्फ्लिक्ट आता हुआ दिख रहा है, आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही झगड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स ने पेंटिकल्स की ऊर्जा खोल दी है। एंड इनकी लाइफ में, एक मिनट में और एक कार्ड निकालूंगी, एक और कार्ड, उसके बाद मैं बताती हूँ। ओहो, देखो कंफर्मेशन, इसीलिए मैंने कहा था कि राइट नाउ जो एनर्जी है इनकी काफी ज्यादा, ये देखो आपस में ही कंफ्लिक्ट है, आपस में ही लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, खुद ही लड़ झगड़ करके खत्म होंगे। और यहाँ पर भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनेगा, पैसों का। यहाँ भी मुद्दा बन रहा है इनके धन का, क्योंकि देखो ये लोग ऐसे नहीं थे कि ये लोग नीडी थे, इनका भी किसी ने धन लूटा, इनको भी किसी ने परेशान किया, तब जाकर के किसी को और को परेशान कर रहे। कहते हैं ना कि जिस एनर्जी में थे उसी एनर्जी को, मतलब खुद एक्सप्लॉइट हुए तो सामने वाले को नहीं। इनकी आदत ही शुरू से ऐसी थी कि इनको एक, मतलब कि कहते हैं ना कि शासक के तौर पे कंट्रोल करके रखने की एनर्जी थी, कि कंट्रोल करके रखना है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के एक, मतलब शुरू से फितरत थी। और ये जो फितरत है, इसी फितरत के कारण आप बन गए यहाँ पर इनके हाथ की कठपुतली बने थे, ठीक है। बट यहाँ पर यही चीज डिवाइन नहीं चाहती थी, यही चीज आपके एंसेस्टर्स नहीं चाहते थे, और जिसकी वजह से आप आ रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में, ठीक है। एंड इन लोगों के साथ यही है कि देखो पैसों की तो बहुत खींचातानी चलेगी इनकी लाइफ में, ठीक है। या तो कोई बिजनेस है या तो पैतृक संपत्ति है। और साथ ही साथ देखो पैसे कमाने से लेकर के अपनी लाइफ को ठीक ढंग से व्यवस्थित करने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है इन लोगों को भी, बहुत ज्यादा। आपके शत्रु इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में, और कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है इसके आसपास में, क्योंकि ये जो है ना कार्ड, ये जो डेविल है, इसकी एनर्जी मुझे बता रही है कि इसकी लाइफ, इस आपके जो शत्रु है, आपके जो भी एनिमी है, उनकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई एक ऐसा बंदा है जिससे इनकी लगातार तू तू मैं हो रही है, जिसने इनकी लाइफ को भी पूरी तरीके से झंड कर दिया। मतलब साफ है कि एनर्जी देखो बैकफायर हुई है, और मतलब साफ तौर से ये कार्मिक जस्टिस का समय है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना इतना दुष्ट था ना, इसकी दुष्टता इतनी थी ना कि अपनी फितरत से दूसरों को धोखा देना, परेशान करना, ठीक है, साथ ही जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करने की इसकी आदत थी, ठीक है। सो इसकी वजह से, ठीक है, इसके कार्मिक बैग वो भी खुलने का वक्त आ गया। राइट नाउ इसको लेकर के ना लोगों के बीच में झगड़े भी बहुत हो रहे हैं, ठीक है। फिर उन सबकी जिम्मेदारी भी इसी बात की, इसको ही लगा दी जाती है कि जो झगड़े होते हैं ना उसके फसाद की जड़ लोग अब इसको ही कह रहे हैं, जो भी झगड़े हो रहे हैं सारे फसाद की जड़ ये है। मतलब ये इतना ही भी चीजों को कितना भी एक्सप्लेन कर लेगा ना, लेकिन लोग जो है इसको कहते हैं कि गलत फहमी, इसके बारे में अपने आप गलत फहमी क्रिएट होती है, लोग इसको मतलब इसकी बात को गलत ही लेंगे। ऐसा मतलब कार्मिक चीज हो रही है कि जब एक वक्त पर आपकी बातों को लोग गलत ले रहे थे, चाहे वो आप कितना भी सही कह रहे थे, तो राइट नाउ इसकी भी एनर्जी ऐसी है कि अब ये कुछ भी कह रहा है पर लोग ही इसकी बात को गलत ले रहे हैं। कितना भी ये अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको लोग नहीं सही मान रहे हैं, उसको लोगों ने कहते हैं ना कि मानने से इनकार कर दिया है। और राइट नाउ ये इंसान देखो कैसे दुखी है, इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है ये इंसान, कार्मिक बैगेज इसके खुलते चले जा रहे हैं। ओके, सो देखो डियर, यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी थी, जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि देखो आपके लिए भी चीजें हो रही है, तो आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पर आप इस बात को रख लो कि अगर अगर आप इस एनर्जी में जा रहे हो, क्योंकि ये कार्मिक बैगेज आपका खत्म हो रहा है, ठीक है, ये कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है, यहाँ पर फिर से बैठ करके सारी चीजें नोट डाउन करो कि क्या रिश्ता आपको रखना है, क्या नहीं रखना है, किन लोगों के साथ चलना है, किन लोगों के साथ, मतलब क्या चीजें आपके लिए वर्क कर रही है, क्या चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। उन चीजों को सोच समझ करके ही आने वाले वक्त में आप उन चीजों को आगे कैरी करो, ठीक है। क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि टोटल हर्डल खत्म हो रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मून की एनर्जी, हाँ कुछ इमोशनल कहते हैं ना कि
आपको ब्रेक डाउन करने की कोशिश फिर भी होगी, क्योंकि जब आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, तो पाँव खींचने वाले बहुत होते हैं। आपको इमोशनल करके, आपको तंग करके, आपके इमोशन को हर्ट करके, ठीक है, लोग आपके पाँव को खींचने की कोशिश करेंगे। बट अगर इसी चीज को आप अपनी विक्ट्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये जो है, ये इस एनर्जी में आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रहो, आप 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में रहो, आप जीते रहो, आप सक्सेसफुल रहो, आपके जीवन में करियर में ग्रोथ रहे, सक्सेस रहे, तो सबसे बड़ी बात है कि एक बात जान लो कि सूर्य जो होता है, वो चाहे वो रात बहुत अंधेरी हो, रात तूफानों से भरी हो, सुबह कैसा भी रहे, लेकिन वो अपना टाइम टेबल भूलता है नहीं। बिल्कुल अपने टाइम पर आता है, बिल्कुल अपने टाइम पर अस्त होता है, बिल्कुल अपने टाइम पर, बिल्कुल शेड्यूल पर है। आपको भी यहाँ पर गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में नो मैटर जो सिचुएशन हो, क्योंकि होगी सिचुएशन थोड़ी बहुत, तो उठा पटक आपकी लाइफ में रहेगी, क्योंकि ये लोग आपके पाव को फिर से खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप अपने शेड्यूल में रहते हो, आप अपने काम पर ध्यान देते रहते हो, अपने लेसन्स पर ध्यान देते रहते हो कि पिछली गलतियां आपको नहीं दोहरानी है, सारी चीजों को वैसे ही अपनी लाइफ में करते चले जाना है, ठीक है, जैसा आपने सोचा है, जैसा आपने रिजोल्यूशन लिया है, जो चीजें आपने टारगेट बनाई है, जो चीजें आपको फोकस करनी है अपने आगे वाली जिंदगी पर, आपकी जो भी आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी गोल है, तो आप उन चीजों को पाने में आगे बढ़ोगे। आपकी लाइफ में स्टार की एनर्जी, एंड देख रहे हो यहाँ पर दोनों जो है ये बैलेंस की एनर्जी है, यहाँ पर डिवाइन भी आपको फुल सपोर्ट करेगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जब आप जुड़ जाते हो नियति के साथ, तो नियति भी आपसे जुड़ जाती है, ठीक है। आपकी एनर्जी अलाइन होगी, और जहां ये एनर्जी अलाइन होगी कि आपके जीवन में इस तरीके से बैलेंस आ जाएगा। मतलब एक तरह से समझ लो कि ये आपके लिए यूनिवर्स डिवाइन चाहती है कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। आपके लिए ये चैलेंज है, एक तरह का एग्जाम है कि आने वाले वक्त में आपको थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज समझना होगा कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपके लिए इमोशन सबसे ज्यादा जरूरी है, या अपनी लाइफ में सक्सेस, अपनी लाइफ में बरकत जरूरी है, ठीक है। लोग आपको इमोशनल करके आपको तोड़ना चाहेंगे, तो आप क्या चाहते हो? आप अपने जीवन में ये मून वाले फेज में रहना चाहते हो या स्टार वाले फेज में रहना चाहते हो, ठीक है। ये आप पर निर्भर करता है, ओके। तो देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। देखो अगेन मैं कह रही हूँ कि आपके लिए नया साइकिल ओपन हो रहा है, आप नए दौर में जा रहे हो, आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक बैगेज थे वो खत्म हो रहे हैं इस साल के अंत तक। सो आप अगले अपनी कहते हैं कि अपने अगले पड़ाव पर बैगेज पैक करो, अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाओ, अगली रेजोल्यूशन ले लो, और पिछली चीजों का नोटबुक जरूर बना लेना, ठीक है। वो आपको बहुत काम देने वाली है। कुछ चीजों को छोड़ना है छोड़ दो, कुछ लोगों को छोड़ना है छोड़ दो, कुछ रिश्तों को छोड़ना है छोड़ दो, लेकिन गलती मत करना इस बार, ओके। सो ये थी आपकी एनर्जी। आई होप रीडिंग बहुत ज्यादा आपको गाइड कर रही होगी, बहुत ज्यादा जो भी चीजें यहाँ अलर्ट थी वो आपको एज ए गाइडेंस आपने ली होगी, आपको हेल्प मिली होगी इस रीडिंग से, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज ये आपका फर्ज है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। हर हर महादेव।